राधे राधे, हरे कृष्ण। 5 दिनों के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है और इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घर में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और ये प्रकृति की पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन जी को उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को दूर किया था और इस दिन कान्हा जी को 56 तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:55 से, जिसकी समाप्ति 22 अक्टूबर बुधवार को रात 8:16 पर होगी। गोवर्धन पूजा उदया तिथि के अनुसार मनाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बहुत सी जगह पर सुबह के समय गोवर्धन पूजा की जाती है तो कुछ जगह पर शाम को गोधूली बेला में गोवर्धन पूजा की जाती है। ऐसे में ये दोनों ही समय आपको 22 अक्टूबर बुधवार को ही प्राप्त होंगे और इस दिन प्रीति और आयुष्मान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। प्रीति योग सुबह 4:06 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरा दिन रहेगा। इस बार गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक रहेगा और गोवर्धन पूजा का दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और 22 अक्टूबर को गोधूली मुहूर्त शाम 5:44 से 6:10 तक रहेगा। इस समय में आप गौ माता की पूजा करके हो सके तो परिक्रमा अवश्य करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि गौएं श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर घर और आंगन की साफ सफाई कर ली जाती है। कुछ लोग एक दिन पहले ही गोवर्धन बना लेते हैं, जिसमें गाय के गोबर से बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं, ताकि अगले दिन पूजा के समय तक गोवर्धन पूरी तरह से सूख सके। और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत जैसा पर्वत की आकृति बनाई जाती है। साथ में श्री कृष्ण भगवान बनाए जाते हैं। घर के आंगन में आप ये सारी आकृति बना सकते हैं, जिसमें आप गौ माता, उनके बछड़े और ग्वालिन आदि की आकृतियां गोबर से बना सकते हैं। साथ ही दीपक, पुष्प, जल और अन्न अर्पित किया जाता है। और इसके अलावा जो करवा चौथ में सीके या सरैये उपयोग की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, वो भी आज के दिन गोवर्धन पूजा में चारों ओर खड़ी कर दी जाती हैं। अगर आपके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो आप ना करें। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की गोबर से आकृति बनाकर बहुत से लोग उनकी नाभि के बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, जिसमें दीपक रखकर प्रज्वलित करते हैं। तो कुछ लोग गोवर्धन पर्वत की आकृति के बीच में गड्ढा करके गोल बनाकर और उसके अंदर दीपक रखकर प्रज्वलित करते हैं। साथ ही खीलों आदि से पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से साक्षात गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इस दिन 56 भोग लगाकर सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें और दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण को या गरीब परिवार में बांटें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही इस दिन गोधूली मुहूर्त में दीपदान जरूर करें, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी